फील द डिवाइन लव। कैसे हैं दोस्तों आप सब। हीलिंग जो होता है वो किसी से बात करने से भी आपको हीलिंग प्राप्त होती है, कोई म्यूज़िक सुनने से भी होता है और हमारे रिश्तों से भी होता है। ऐसे ही एक रिश्ता है सोलमेट का। हम सब ये सुनते हैं समझते हैं, लेकिन सोलमेट जो है दो प्रकार के होते हैं। एक सोलमेट वो जिसे हम कहेंगे हमारे फैमिली मेम्बर में जो हमको बहुत अच्छे से समझते हैं, जिनसे हमारा काफ़ी ज़्यादा आत्मिक संबंध है, वो हमारे सोलमेट हो सकते हैं। हमारे फ्रेंड हमारे सोलमेट हो सकते हैं। और ये एक सेकंड नंबर का जो सोलमेट होता है वो कहीं ना कहीं हमारा एक पर्सनल रिश्ता होता है। वो हमारे हस्बैंड वाइफ या हमारे बहुत ही क्लोज वंस ये हो सकते हैं। अब हम देखते हैं सोलमेट से जब मिलते हैं तो कैसा अनुभव होता है। सबसे पहला अनुभव, सोलमेट से जब मिलते हैं तो बहुत ही गहरा अपनापन लगता है जब जैसे ही हमारी नज़रें मिलती है। अच्छा, अगर एक व्यक्ति को उतना नहीं भी लगेगा तो भी सामने वाले व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लगता है। ये आप देखेंगे कि आप जब उनके आंखों में देखते हैं या वो आपके आंखों में देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अपनापन आपको महसूस होता है। सेकंड, यदि कुछ भी दिक्कत जिस वक्त महसूस हो रही हो, जैसे कोई प्रॉब्लम है, जैसे पर्सनल लाइफ में कोई दिक्कत हो रही हो या प्रोफेशनल लाइफ में कोई दिक्कत हो रही है, उसी वक्त वो आपको मिल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो आपकी कुछ हेल्प कर दें। तीसरा नंबर, आपका सहयोग करते हैं किसी भी प्रकार से। वो आपको आपकी खूबी भी बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे और जो चीज़ आपको सुधारना है वो भी आपको बहुत ही प्रेम से बताएंगे। फोर्थ साइन है काफ़ी ज़्यादा प्योर लव। हम ये कहेंगे कि कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव ये आप फील कर सकते हैं अपने सोलमेट के साथ। वो भी आपको उतना ही गिव एंड टेक ये रिश्ता रहता है। आप जितना उनसे एक्सपेक्ट करते हैं उतना ही वो आपको देते हैं। मतलब आपका जो रिश्ता है काफ़ी ज़्यादा एक प्योर डिवाइन लव आप कह सकते हैं। फिफ्थ नंबर का है वो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। जैसे मैं अभी कार्मिक रिश्ते के लिए भी लेकर आऊँगी, लेकिन जैसे कार्मिक हमको जो सिखाते हैं वो थोड़ा सा मतलब रफली सीख होती है, लेकिन सोलमेट जो हमको सिखाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्यार से, काफ़ी ज़्यादा प्रेम से, कहीं ना कहीं आपके अंदर की दबी हुई जो क्षमताएं हैं, कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को और भी ज़्यादा वो ब्राइट कर देते हैं। आपको इतना अच्छे तरीके से वो कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं तो आपको वो ये ज़रूर कहेंगे कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, आपके अंदर ये कला है, आपको लिखना चाहिए, ठीक है। और आप उस क्षेत्र में बहुत ही आगे तक जाते हैं और ये चीज़ वो बहुत अच्छे से पहचानते हैं और वो आपका सपोर्ट भी करते हैं। 6 नंबर का जो है वो आपको कहीं भी मिल सकते हैं। अब ये है कि सोलमेट हमको कहाँ मिल सकते हैं, तो वो कहीं पर भी मिल सकते हैं। आप जिस जगह पे आप ज़्यादा जाते हैं या ऑफिस में, मंदिर में, कभी कभी आपको घर में किसी फंक्शन में, मतलब किसी भी जगह, जैसे कि हम कहते हैं ना कि जब आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग रहेगी, जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कृपा रहेगी, उस वक्त डेस्टाइन्ड रहता है उनका मिलना, तो वो सोलमेट आपको उस जगह पर ज़रूर मिलते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में से एक व्यक्ति कभी कभी उस वक्त ध्यान नहीं देते कि वो आपके सोलमेट है। वो आपको बाद में समझ में आता है कि उनसे इतना ज़्यादा गहरा रिश्ता कैसे है, जबकि मैं तो उनसे अभी मिल रही हूँ या अभी मिल रहा हूँ। ये सबसे समझने वाली बात है। 7 नंबर का जो पॉइंट है, जैसे कि मैंने कहा है कि आपके अंदर की खूबियों को वो पहचानते तो हैं, आपको भी उस चीज़ को वो बताते हैं कि आपके अंदर ये खूबियाँ हैं और उसको आगे करने में, देखिए, सपोर्ट करने वाले कई लोग मिलते हैं, है ना। जैसे कहीं ना कहीं हम सब ये जानते हैं कि हमको जब कुछ ऐसी जैसे हार्ट ब्रेक होता है या किसी भी प्रकार से हमको दुख तकलीफ होता है तो हम उस चीज़ को, उस सिचुएशन को अच्छे से समझ जाते हैं, सीख लेते हैं। लेकिन सोलमेट आपको काफ़ी प्रेम से समझाते हैं, उस चीज़ को आपको रफली नहीं समझाएंगे। वो आपको हमेशा ही आपका सम्मान करेंगे। आप जिनके भी क्लोज हैं वो उनका भी सम्मान करेंगे। 8 पॉइंट है, कभी कभी बहुत ज़्यादा हाई लेवल जो सोलमेट कनेक्शन होता है,
आप दोनों एक साथ जब आते हैं तो आप लोगों का जो बहुत सारा कार्मिक रिलीज होते हैं और फिर उसके बाद आप दोनों एक साथ कार्य करते हैं। और ये जो कार्य होता है वो कहीं ना कहीं मानवता की भलाई के लिए, मतलब आप एक सोशल वर्क भी कर सकते हैं और आप दोनों मिलकर जो भी कार्य करेंगे उससे कहीं ना कहीं लोगों की भलाई का कार्य होगा, कहीं ना कहीं लाइफ पर्पस स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का। और ये सबसे बेस्ट पॉइंट रहता है 9 नंबर का। देखिए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब आप बहुत ज़्यादा कार्मिक स्थिति में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं, किसी स्थिति से, किसी जगह से, किसी इंसान से, वहाँ से निकलने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उस वक्त भी आपको आपके सोलमेट हेल्प करते हैं, उस वक्त भी आपको आपके सोलमेट मिल सकते हैं जो काफ़ी स्मूथली आपको उस सारी सिचुएशन से बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर निकालते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि वो आपके सोलमेट हैं। 10 नंबर का जो साइन है ये पूरी तरह से एक डिवाइन कनेक्शन होता है, जिसमें आप और भी ज़्यादा डिवाइन जी के करीब होते जाते हैं। देखिए, जब आप अपने सोलमेट से मिलते हैं आपको एक अलग ही तरह का, मतलब एक अलग ही फीलिंग होती है। और उसके बाद आप अगर स्पिरिचुअल है तो आप और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल होने लग जाते हैं, और भी ज़्यादा आप डिवाइन जी के करीब हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी, वो सोलमेट भी आपको इसके लिए काफ़ी प्रेरित करते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर मैं फिर ये कहूँगी कि बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जिसमें आपको दुख पहुँचता है, तब आप डिवाइन जी के करीब होते हैं। लेकिन सोलमेट के रिश्ते में आप ऑलरेडी डिवाइन जी के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। आपने पास्ट में आपके जो कर्मास हैं इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि आपको सोलमेट बहुत ही अच्छे से मिले हैं। इस समय में आपको सोलमेट या तो जल्दी मिले हैं या तो बहुत ही परफेक्ट टाइमिंग पर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं डिवाइन जी का बहुत ही ज़्यादा डिवाइन ब्लेसिंग है आपके ऊपर, ठीक है। तो आप बिल्कुल पूरी तरीके से ग्रेटिट्यूड में रहे। सबसे पहले तो आप डिवाइन जी को हमेशा ही आभार व्यक्त कीजिए कि आपके लाइफ में कोई इतना अच्छा सोलमेट है। 11वां नंबर का जो लक्षण है मैं आपको बताती हूँ। सोलमेट आपको कभी नहीं छोड़ सकते। सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप दोनों का जो रिश्ता होता है, कितने भी कार्मिक आए, कितने भी कार्मिक स्थिति आए, किसी भी तरीके से उतार चढ़ाव आए, सोलमेट हमेशा साथ रहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। सोलमेट का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं डिस्टाइन होता है, भगवान जी की कृपा से होता है। और जैसे मैंने कहा, एक हाई लेवल सोलमेट तो इस धरती पर कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करने के लिए आए हैं जो डिवाइन सोल, जिसे हम कह सकते हैं कि जिससे लोगों की भलाई, जिससे बहुत सारी अच्छे कार्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो दोनों हमेशा ही साथ रहते हैं। अगर आप डिस्टेंस में भी हैं तो भी आप दोनों दिल से, मन से जुड़े हुए रहते हैं। आप लोगों के बीच का कंटिन्यू, यानी कि अगर बातचीत नहीं भी होती है तो भी आपका रिश्ता ऐसा रहता है कि अगर आप मिल भी नहीं रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे हैं, तो भी आप दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब, एक टेलीपैथिक कनेक्शन भी आप कह सकते हैं। जैसे आपने किसी इंसान को, अपने सोलमेट को आपने तुरंत अभी याद किया, ये एक हाई लेवल स्थिति होती है, बहुत ज़्यादा ये डिवाइनली कनेक्शन होता है। ये आप समझ सकते हैं, आपने अभी ही उनके बारे में सोचा और उनका कॉल या मैसेज आपके पास आ गया, या वो पर्सन ही आपके पास आ गए। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा वाइब्रेशन इनका हाई होता है। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि मन से, आत्मा से आत्मिक रिश्ता जो होता है ये होता है सोलमेट कनेक्शन। तो बिल्कुल आप लोगों के लिए आज ये सोलमेट कनेक्शन का जो है, और इनसे मिलने के बाद तो आपकी हीलिंग होती ही है, क्योंकि आपके अंदर जो भी पास्ट की मेमोरीज रहती है, ये उन सारी मेमोरीज को जब आप इनके साथ मिलते हैं, इनसे मिलते हैं, तो इतनी अच्छी मेमोरीज आपके पास आने लग जाती है कि आप पास्ट की जो बैड मेमोरीज है उसको आप धीरे धीरे करके भूलने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता भी आपको एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, और ये पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग है। तो बिल्कुल सोलमेट का कनेक्शन एकदम बहुत ही अच्छा कनेक्शन होता है, और एक पॉजिटिव कनेक्शन होता है, और डिवाइन ब्लेसिंग से मिलता है। तो बिल्कुल आप सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर, गॉड।